तो आज मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल टर्म्स और उनके यूजेस बताऊंगा अपने मास्टर को लाउड बनाने के लिए, और मैं तुम लोगों को कुछ बढ़िया सी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और हम दोनों आपको सिखाएंगे कि अपने गाने को प्रोफेशनली मास्टर कैसे करें। तो LUFS, जिसका मतलब है लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल, इसका सिंपली मतलब है आपके गाने की परसीव लाउडनेस कितनी है। यानी आसान भाषा में, जब आपका गाना स्पीकर से प्ले हो रहा है तो वो कितना लाउड परसीव होगा, कितना लाउड सुनाई देगा। तो इनकेस अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि हम लोग डीबी मीटर क्यों नहीं यूज करते हैं और ये LUFS एकदम से कैसे मास्टरिंग में आ जाता है, तो उस पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात ये समझना है कि ये जो LUFS है ये 3 तरह का होता है: मोमेंट्री, शॉर्ट टर्म और इंटीग्रेटेड। तो मोमेंट्री, जैसा उसका नाम है, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट की लाउडनेस बताता है, यानी आप लोग कह सकते हैं पीक बताता है। यहीं पे शॉर्ट टर्म आपको लगभग 3 सेकंड्स का एवरेज बताता है, और यहीं पे अगर हम लोग इंटीग्रेटेड की बात करें तो जो आपका पूरा ट्रैक है ये पूरे ट्रैक का एवरेज आपको बताता है। यानी आसान भाषा में आपके ओवरऑल ट्रैक का लाउडनेस, आपके ओवरऑल ट्रैक की परसीव्ड लाउडनेस। यार सीधी सी बात है, अपने मास्टर को -8 से 10 के बीच में रखो। ज्यादा लाउड करना है गाने को तो एक चीज दिमाग में बांधनी पड़ेगी कि तुम्हारे जो डायनेमिक्स हैं वो लूज होने वाले हैं। फिर चाहे मर्जी कितना लाउड करो, -6 LUFS, -7 LUFS, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ ऐसे हिप हॉप और EDM गाने हैं जो -5 तक जाते हैं। और अगर तुम लोग असली लाउडनेस पे गाने सुनना चाहते हो तो अपने Spotify या Apple म्यूजिक पे नॉर्मलाइजेशन का जो बटन है उसको ऑफ कर देना। आसान भाषा में अपने गाने को उतना लाउड कर सकते हो जब तक गाना फट नहीं रहा। उसके बाद इस प्लगइन में एक ट्रू पीक मीटर भी है जो कि काफी ज्यादा प्रिसाइज है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें अपने सॉफ्टवेयर के पीक मीटर से। टेक्निकली एक ट्रू पीक मीटर आपके ऑडियो को ओवर सैंपल करता है, यानी कि उसका सैंपल रेट बढ़ाता है, और वो प्रिडिक्ट करता है कि जब आपकी ऑडियो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगी तो उसकी पीक काट। अरे आसान भाषा में अपने लिमिटर या मैक्सिमाइजर को डालो और उस पे जो ट्रू पीक बटन है उसको ऑन कर दो, बाकी सब वो देख लेगा। ये सब जो मीटर वीटर के चोचले हैं ना, इनको बाद में देखना। बाकी अपने YouTube पे जाके किसी भी वीडियो पे राइट क्लिक अगर करोगे तो वहां पे स्टैट्स फॉर नर्ड्स दिखाएगा। उस पे दबाते ही तुमको कंटेंट लाउडनेस दिख जाएगी किसी भी गाने की। उसके बाद इस प्लगइन में 2 और मजेदार फीचर्स हैं। पहला है ऑफसेट टू मैच, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो ट्रैक की लाउडनेस है उसको मैच कर देता है आपके टारगेट लेवल से, सो दैट जब आपका गाना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से प्ले हो तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा साउंड करेगा। और तो और आप यहाँ पे एक रेफरेंस ट्रैक भी ऐड कर सकते हो और उससे भी अपने गेन को मैच कर सकते हो, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि सेम लाउडनेस पे दोनों ट्रैक्स कैसे साउंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है कोडेक मॉनिटरिंग, जिसकी मदद से आप लोग नॉट ओनली ये सुन सकते हो कि आपका गाना YouTube, Spotify पे कैसा साउंड करेगा, बल्कि यहाँ पे एक डेल्टा बटन है जिसकी मदद से आप वो डिफरेंस भी सुन सकते हो कि एक्चुअल में आपके गाने से कितनी इंफॉर्मेशन रिमूव होगी। अरे वाह, क्या बात है, ये बात तो एकदम सही बोली। पहले मैं भी अपने नकली अकाउंट से YouTube पे गाने अपलोड करता था चेक करने के लिए कि क्वालिटी में कितना लॉस आया, लेकिन ये वाला जो फीचर है ये तो मेरे को बढ़िया लगा, मजा आया। लेकिन एक और मजेदार चीज बताता हूँ, तुम लोग इसको मिक्सिंग में भी डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इसकी रीडिंग -18 से 20 लफ्ज तक जाए, उससे ज्यादा लाउड ना जाए। बाकी सब सेट है। भाई तेरा जुगाड़ तो बहुत सही निकला। हाँ जानता हूँ, आगे बता। लेकिन एक सवाल है मेरा। जल्दी पूछ, समय कम है। YouTube का जुगाड़ तो उसने बता दिया, Instagram रील्स का तू बता दे। वो क्या है ना, आजकल गाने रील पे पहले और बाकी जगह पे बाद में चल रहे हैं। ये सब मीटरिंग के जो चोचले हैं ना, इनको दान कितने बच्चे करोगे तुम? 8 बस? क्यों? नहीं, ये BTS के लिए बोल रहे हैं। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ मैं। मनीष तुम कितने करोगे? 2? क्यों? आवाज नहीं निकल रही है इसकी। 2 लड़के लड़की? सबसे अच्छे। अरे वाह, क्या बात है। जुड़वा मेरे हाथ में नहीं है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? सही है, बटन खोल लो। अन्न पैंट टेस्टे मास, अन्न शट्टे स्टे मास।